स्वागत है अभी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाष। आपको बता दें कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बाकी अन्य अहम खबरें भी आपको बताएंगे बुलेटिन में। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आपसे बात करने का एक मौका मिला। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है और शायद हम जो कुछ भी हैं उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हम क्या डिसीजन लिए और हम क्या कर रहे हैं। मित्रों, लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत बड़ी नहीं है। जब आपके हाथ से निकलता जाता है, उसके बाद आपको एहसास होता है कि लाइफ की वैल्यू क्या है और हमने क्या खोया। तो समय पे किसी चीज को अगर आप कर जाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस है। अगर समय आपके हाथ से निकल जाता है तो आप लाइफ में दोबारा उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप सुधारेंगे, जब भी आप कुछ करेंगे, आप अपने प्रेजेंट को सुधारेंगे, बैक को कभी आप सुधार नहीं सकते। मित्रों, हमें अपनी लाइफ के बारे में समझनी है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, वो आज 7 साल 8 साल से वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज भी अपनी लाइफ में वही जगह पे खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनका जो काम काज करने का जो तरीका है वो उनके हिसाब से, हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। आप देखना चाहेंगे कि हम आखिर ये सिस्टम को क्यों करना चाह रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। पहले आप इस चीज को देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि एक्चुअली मैं इस सिस्टम को क्यों कर रहा हूं। आखिर क्या हर इंसान कहीं ना कहीं उसका जीवन यापन नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है? सबका चल रहा है, लेकिन क्यों? आखिर आपने क्यों इस चीज का डिसीजन लिया कि मुझे ये चीज करना चाहिए? अच्छा, अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना चाहिए, तो क्या जिस हिसाब से करना चाहिए आप कर रहे हो? नहीं। आप अपनी लाइफ की कैलकुलेशन को देखिए, एक एक दिन निकलता जा रहा है। क्या वो बैक आएगा? क्या वो वापस आएगा? आप चाहो मित्रों तो आप कम समय में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कर सकते हो। आप, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं कि इस काम को करने के लिए क्या कोई डिग्री की जरूरत है? कोई डिग्री की जरूरत है? कोई एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है? नहीं। हर इंसान, चाहे कम पढ़ा हो चाहे ज्यादा पढ़ा हो, हर इंसान इस चीज को कर सकता है। इसको आपको समझने की जरूरत है कि मैं अपनी लाइफ में अपने समय की इंपॉर्टेंस को समझूं। नहीं तो एक एक दिन ऐसे निकल जाएगा मित्रों, और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय आप दोष देते फिरते रहोगे कि भाई 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, कंपनी ने मेरे लिए क्या किया। मित्रों, चीज जान लीजिए, करने वाले कभी किसी से मांगते नहीं है, न करने वाले उम्मीद बहुत रखते हैं, और उम्मीद रखने वाले ही इंसान लाइफ में परेशान होते हैं। करने वाले करके आगे निकल जाते हो, लाइफ में इतने हैप्पी होते, उनको किसी से उम्मीद की जरूरत नहीं होती है। और उम्मीद रखने वाले हमेशा पूरी लाइफ में वो परेशान रहते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, करने वालों में से या उम्मीद रखने वालों में से? अगर आप करने वालों में से आएंगे तो आपकी लाइफ हैप्पी होगी, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उम्मीद वालों में होंगे, मेरी बात आप नोट कर लेना, 100% आप परेशान रहेंगे। उम्मीद और कर्म, दोनों में क्या डिफरेंट है?
जैसे जब उम्मीद टूटती है ना, बहुत दर्द होता है, बट अपनी उम्मीद बनाई क्यों? पापा ने कहा कि मैं आपको ये दे दूंगा, नहीं मिला, बहुत दर्द होगा। भाई ने कहा कि आपको मैं ये दे दूंगा, शायद परिस्थिति गड़बड़ हुई, नहीं मिला, बहुत दर्द होगा। आपके सीनियर ने कहा कि आप ये करो, नहीं कर पाए, नहीं मिल पाए, बहुत दर्द होगा। बट आपने उम्मीद ही नहीं रखना। आप ध्यान से, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। जब कोई एक एक्टर फिल्म बनाता है ना, वो ये सोच के नहीं बनाता है कि मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। वो ऑस्कर के लिए फिल्म नहीं बनाता है मित्रों। फिल्म अपनी प्रतिभा को, अपनी एक्टिंग को पूरी तरह से निचोड़ देता है। उसमें जो रोल मिले लाइफ में, वो 100% उसमें डाल देता है। लोग डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म किस तरह की है, ये हिट होगी, सुपर हिट होगी, ये आप डिसाइड नहीं करते। आपका काम है अपने काम को 100% जिम्मेदारी के साथ करना, अपनी कला को, अपनी एक्टिंग को 100% परफॉर्म करना। क्या वो आप करते हो? आप सिर्फ दोष देते हो। मित्रों, एक चीज मैं बताऊं कि बहुत ऐसी फिल्म आपने देखी होगी जो बहुत से ब्लॉकबस्टर, उनको कुछ भी रिवार्ड नहीं मिला। क्या फर्क पड़ता है? हम रिवार्ड के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया, नहीं मिला रिवार्ड, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो उम्मीद कि नहीं, मैं बहुत अच्छी फिल्म बना रहा हूं, आप देखो 200 करोड़ की फिल्म पिट गई मार्केट में, वही आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ के एक्टर हो। जो भी रोल आपको मिला है ना, उसे पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि उसको भी कोई देख रहा है। क्या आप अपने रोल को निभा रहे हैं 100%? आज आप जहां पे हैं, क्यों हैं? आप अपनी रियल लाइफ के रोल को निभा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं आप। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपने जीवन के मूल्य को समझिए, टाइम की वैल्यू को समझिए और आगे बढ़िए। उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं एक सिंपल सा बात आपको कहना चाह रहा हूं कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, कितना करोड़ रुपए आपने लगाया है, कितना लाख रुपए आपने लगाया है, कौन सी डिग्री आपने लगाई है, आप बताइए। आज 10,000 15,000 रुपए महीना कमाने के लिए इंसान एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है, गांव से शहर चला जाता है, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा जॉब करता है, मेहनत करता है, तब जाकर के 15-16 हजार रुपए इनकम करता है। मित्रों, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज से दूर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप कितने घंटे मेहनत करते हो? 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप मेहनत कर देते हो और आप लाइफ के अपने ड्रीम को सजाना चाहते हो। एक इंसान 12,000 15,000 के लिए 14 घंटा मेहनत करता है, अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है, और आप 2 घंटा, 1 घंटा टाइम पास करके अपनी जीवन के ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हैं। कहां कमी है मित्रों? कमी है आपके काम में, आपकी सोच में। आप सोचिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी लाइफ में मिलेगी नहीं। मित्रों, ये बिजनेस है ना, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आपसे भी कहा कि ये बिजनेस है, एक प्योरिटी है। आप इसको बिजनेस समझ के काम कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज मैं आपको पर्सनल चीज बता रहा हूं। जरूरी ये नहीं है कि हर चीज का मैं एक्सपीरियंस लूं, मुझे चोट लगे, मुझे नुकसान हो, तब मैं उस चीज को समझूं। मित्रों, अगर आगे बढ़ना है तो जो सफल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके बताए हुए रास्ते को पहले समझ लो।
अगर आप समझ लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी, आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे। बट आप ये सोचोगे नहीं पहले करके देख लेता हूँ, पहले समझ लेता हूँ, तो उसमें ज़िंदगी कितनी बड़ी आपकी लाइफ है। ऐसे हर समय तो 2 साल 1 साल आपको समझने में चली जाएगी, पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी को समझना नहीं मित्रों, जिन लोगों ने ज़िंदगी को जिया है, जिन्होंने मेथड्स दिया है, जिन्होंने सूत्र दिया है, उस सूत्र को समझ करके 100% उस पर लग जाओ। गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन दोबारा मत करो, हमेशा कुछ नया करो। आज आपको अगर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाना हो तो आपको क्या लगता है आसान है? कम से कम आपको 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप जाके अपने शहर, अपने गांव, अपने क्षेत्र में देखिए कि किराने वाला होगा, कोई भी एक दुकानदार होगा, उससे पूछिए कि कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया लगाया होगा। वो भी 5 से 10 लाख लगाने के बाद क्या ऐसे पैसा आ रहा है? सुबह 5 बजे उठ करके शटर खोलना पड़ता होगा, 14 घंटा 16 घंटा टाइम देना पड़ता होगा, कस्टमर की गालियां सुननी पड़ती होंगी। बिजनेस हो कि धंधा हो कि ना हो, लाइट बिल, रेंट, अगर आपने एम्प्लॉय रखा है उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। आप समझते हैं? आप सीरियस इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है, और वो सीरियस इसलिए है क्योंकि 5 लाख 10 लाख लगा के बैठा है। बिजनेस हो कि ना हो, लेकिन खोलना है, बैठना है। आप सोचिए 10 लाख लगाने के बावजूद भी परेशान है, रेंट भरना, लाइट बिल भरना, जीएसटी भरना, सारे टेंशन उसके दिमाग में, कहीं माल खराब हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। लेकिन आप बताइए, आप कितना लगाए? कितना लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया? कितना करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट किया? लेकिन आप पाना सब कुछ चाह रहे हैं। आप जाके कंपैरिजन कीजिए उसकी लाइफ से। उसको मौका नहीं मिलता, उसको टाइम नहीं मिलता कि किसी के यहां मिल पाए, किसी के यहां जा पाए, कोई इवेंट्स में। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सोचिए। लेकिन वो जिम्मेदार इसलिए क्योंकि पैसा लगाए, और आप गैर जिम्मेदार इसलिए क्योंकि आप कुछ लगाए नहीं, इसलिए आप उसी तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं। मैं तो सीरियस हो जाइए लाइफ को लेके। अगर आप लाइफ को लेके सीरियस हो जाते हैं तो 100% आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आना ही आना है। इस पैटर्न को आप समझिए, इसको सीरियसली लीजिए, एक बिजनेसमैन की तरह काम कीजिए। अगर आप सोचिए, आप जो भी रैंक पे, ये बिजनेस क्यों है? अगर आप सेल्फ भी ना, सेल्फ की मैं बात करता हूं, अगर आप टारगेट बना लो कि नहीं मुझे सिर्फ 3 से 5 लाख करना है, मैं 3 लाख की भी बात करूं, 3 लाख आप कर सकते हो। 3 लाख भी अगर आप सेल्फ करो, आप एक दिन में नहीं हो सकता, मानता हूं। 1 साल लग सकता, 6 महीना लग सकता, 3 महीना भी लग सकता, बट हो सकता है। 100% नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। अगर 3 लाख का भी आप सेल्फ व्यवसाय करो, छोड़ दो मुझे किसी को ज्वाइन करना, व्हाटएवर, सब निकालो। ये तो मैंने कहा ना कि बिजनेस है। अगर एक बिजनेसमैन की तरह भी आप 100% काम करो, आप जोड़ो 3 लाख का आपके लेवल तक, अगर शायद 15% 20% भी जो भी हो सकता है, आप कैलकुलेशन करो, 50 से 60 हजार रुपए महीना आपकी इनकम आने वाली है। और ये इनकम 1-2 दिन नहीं आएगी। अगर 5 साल का आपने प्लानिंग करी, 6 साल की प्लानिंग करी, 36 महीने की प्लानिंग करी, तो उस टाइम तक आपको पैसा आना है। मुझे आप बताओ, कोई इंडस्ट्री, दुकान मत खोलो, पैसा आ जाएगा। माल मत लाओ, पैसा आ जाएगा। आप मुझे बताइए क्या टेंशन है, क्या रिस्क है? मित्रों, रिस्क के दिन तो खत्म हो गए। एक समय था, एक शुरुआत था, एक दौर था। लेकिन आज क्या है? आज मित्रों, जो कंपनी ने आपको सिस्टम दिया है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, सिर्फ उस सिस्टम को आप फॉलो कीजिए, दिल से काम कीजिए, माइंड से नेगेटिविटी निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। क्योंकि आज डरने का समय तब था, आज के 7 साल 8 साल पहले डरने का समय था। आज क्या है? आज आप कैलकुलेशन मारिए, आज आप देखिए कि अगर आपने 5 लाख 10 लाख का व्यवसाय किया होगा तो आपने 4 लाख 5 लाख आपने दे भी दिया होगा। मित्रों, कहाँ है कैलकुलेशन?
कहां रिस्क है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रिस्क माइंड में है, रिस्क कहीं है नहीं। आज मैं आपको बताऊं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे हमारे प्रमोटर से लोग बोलते हैं सर बीच में बहुत सारी दिक्कतें भी आती रहती हैं, तो लोगों का कहना होता है सर आज प्रॉब्लम हो रही है, कल क्या होगा। मित्रों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने रियलिटी को देखा होगा ना, आपने समझा होगा, आपने कैलकुलेशन को देखा होगा, ये माइंड में कभी आएगा ही नहीं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप जिस व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट, इस व्यवसाय को आपको समझना है, इस सिस्टम को आपको समझना है। मैं इस चीज़ को बताऊँ इससे पहले एक चीज़ और आपको समझना है मित्रों, कुछ लोग सिर्फ अपने आप को प्रमोटर समझते हैं, नहीं, आज इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई। आज आपने देखा होगा कि हमने 15 से 20 ब्रांचों को बंद कर दिया इसी सोच के कारण। आप अगर प्रमोटर बन के काम करेंगे ना, आप कंपनी के लिए अच्छा कर पाएंगे ना, आप अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आप कंपनी का एक फैमिली मेंबर बन के काम करिए। आप सोचिए कि आप जो भी व्यवसाय लाते हैं उसमें से 30-40% जो भी होता है आपके अकाउंट में चला जाता है, आपके खाते में चला जाता है। आप सोचिए कि बाकी का जो पैसा आप दे देते हो उसकी जिम्मेदारी उस दिन से कंपनी की चालू हो जाती है। आप सोचिए कि अगर 60% की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेने के लिए तैयार है तो क्या 40% की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती है? वो 40% की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है? वो 40% की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप जिम्मेदारी से सिर्फ निर्वहन करते रहिए, अपने काम को करते रहिए जब तक कि वो पेड़ बड़ा ना हो जाए। मित्रों, यही गलती होती है लोगों से। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को समझिए, इस सिस्टम को समझिए। जैसे क्या होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन एक टाइम होता है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को कम से कम 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो मित्रों जिंदगी में अमेजिंग रिटर्न आता है। लेकिन उस 10 साल तक तो आपको सींचना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा। अब आप बताओ कि आपने कोई वृक्ष लगाया, फल आने का टाइम हो रहा है कि 10 साल बाद फल आएगा, उसके पहले आप उसकी टहनी काटो, उसकी जड़ काटो, क्या फल उसमें लग पाएगा? मित्रों, सच्चाई है कि अगर पेड़ बड़ा हुआ अपने टाइम पे आएगा, उसमें फल लगेगा और इतना फल लगेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन समय से पहले उसके जड़ को काट दिया जाए, उसके तने को काट दिया जाए, क्या फल लगेगा? मित्रों, सिस्टम को समझने की जरूरत है। आज मैं लोगों से, आपसे यही कहता हूं कि आज जितने पेड़ लगाए गए हैं, आपने जो देखा है, कहीं से आपको लगता है? आपकी सोच से कहीं ज्यादा, आपके काम से कहीं ज्यादा कंपनी ने सब कुछ बनाया हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ निर्वहन कीजिए, कंपनी को एक लेवल तक सिर्फ सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा हूं कि मुझे दीजिए। इतनी क्राइसिस आई, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, अभी महामारी चल रही है। क्या आपको लगा कि कभी एडमिन डिपार्टमेंट से, कभी फिनांस डिपार्टमेंट से कभी आपको कॉल गया कि नहीं आप उनको मेंटेन कर लीजिए, आप वहाँ कुछ फंडिंग कर दीजिए, आप उस ब्रांच को सपोर्ट कर लीजिए? कभी आया को? नहीं आया। मैं यही चाहता हूं कि सिर्फ आप अपने आप को मेंटेन करें, आप अपने ग्रुप को मेंटेन करें, आप अपनी टीम को मेंटेन करें, आप अपने आप को मेंटेन करें। अगर सिर्फ आप अपने आप को भी मेंटेन कर लेते हैं तो मैं जीत चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं असक्षम हूं, नहीं कर सकता। मैं यही चाहता हूं कि पेड़ अपने लेवल तक आ जाए। जैसे इतना दिन आप लोगों ने कोऑपरेट किया, वैसे कुछ ईयर्स और कोऑपरेट कर दीजिए, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दूसरी चीज,
एक चीज आपको और समझने की जरूरत है। आज जो सिस्टम है, जो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम है तब तो आपके घर में 25-50 हजार लाख रुपए जा रहा है। सिस्टम नहीं हो तो क्या आपको लगता है कि सारा फायदा सिर्फ कंपनी को है? सब कुछ कंपनी को ही करना है, सब कुछ फायदा कंपनी को है? मित्रों, आज धीरे धीरे कंपनी एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, कॉर्पोरेट प्लान लाई है, कल के डेट में और सारे प्लानिंग चल रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप सोचिए, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, हमें जो जरूरत है वो लिक्विड फंड की जरूरत है आज। और हमारे पास जो लिक्विड फंड आएगा, जो हम प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में आएगा जब उसका एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचिए कि आज सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमारी लायबिलिटी क्या है? उसके अगेंस्ट में अगर आप देखने जाओ, क्या है लायबिलिटी? कुछ है लायबिलिटी? है कहीं डरने की जरूरत? आपने एक एक प्रोजेक्ट्स को देखा हुआ है? कहीं मन के अंदर थोड़ी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे इसीलिए बार बार इस चीज को रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि पेड़ को बड़ा होने दीजिए। अच्छा, पेड़ को बड़ा होने में क्या फायदा सिर्फ कंपनी को है? अरे पेड़ जब बड़ा होगा तो क्या उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा? आप सोचिए, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आज सिस्टम मजबूत था तभी तो 2000 रुपए मैंने लोगों को प्लॉट का मालिक बना दिया। है पॉसिबल? मैं आपसे पूछता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर मजबूत रहेगा तभी तो किसी न किसी तरीके से आपको फायदा मिलने वाला है। आपने मजबूती के साथ काम किया तभी तो आज 5000 रुपए में फ्लैट का मालिक बनने का आप सपना देख रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत में आपका योगदान जो भी है, उस योगदान का मूल्य भी तो आपको 100% मिलेगा और मिल रहा है। तो क्या जरूरी है रिस्क लेने का? हम 30-40% क्यों खर्चा करें? हम तो बैंक से भी ले सकते हैं। बैंक को 1% कमीशन नहीं देना है, आराम से उसको तो 8%, 9%, 10%, 11% का इंटरेस्ट देना है। आपको तो 19%, 36%, 40% कमीशन देना, इंटरेस्ट देना है। नहीं मित्रों, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ सोचने से नहीं चलता है। बिजनेस का मतलब होता है कि आप हैं तो मैं हूं, मैं हूं तो आप। मैं ही चाहता हूं कि आप लोगों के साथ प्यार, रिलेशन, व्यवहार बना रहे। आज मैं जब देखता हूं बहुत ऐसे लोग हैं, हजारों लोग हैं, आज बड़ी खुशी होती है कि संस्कृति परिवार आज लाखों का परिवार है। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000 लाख रुपए महीना कमा रहा है। लोगों का घर चल रहा है। अगर मैं एक सिरे से देखने जाऊं, मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज एक जरिया, एक सिस्टम के सहारे अपने परिवार को चला पा रहे हैं, हैप्पी रख पा रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके। मित्रों, एक सिस्टम है तब तो आप आगे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डर नाम की चीज को बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए। सिर्फ मुझे आपसे कॉपरेशन चाहिए, कॉर्पोरेट इस बात का चाहिए कि सिर्फ आप अपने आप को, अपनी टीम को आप सिर्फ मेंटेन करिए, एक लीडरशिप को आप मेंटेन कीजिए। आप बैठिए, किसी दिन आप कैलकुलेशन को देखिए कि मैं कहाँ रिस्क में हूँ, कि अगर हमने करोड़ रुपए व्यवसाय किया है तो हमने तो 50-60% तो ले लिया, तो सिर्फ जितना दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ। कहाँ लायबिलिटी है? कहाँ डरने की जरूरत है? और मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिचुएशन, समय ऐसा है कि जहां आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ये भी सिचुएशन कुछ एक जगहों का है, और वो भी क्यों है पता है आपको? उसका कारण ये है कि जब हमने 15-20 ब्रांच एक साथ बंद कर दी तो बिजनेस तो लेना नहीं है,
लेकिन उनको तो हमको रिफंड करना है ना। क्या आपने सुना कभी कि ब्रांच बंद हुई, वहां हल्ला हुआ, ये हुआ, उनको पेमेंट नहीं मिला, ऐसा सुना? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट लपेट हुआ है, नो डाउट। मैं उनको जो मेंटेन कर रहा हूं मैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत विलम्ब अन्य जगह हो जाती है, हो रही है। उनको भी मेंटेन कर रहा हूं मैं, सबको मेंटेन कर रहा हूं। लेकिन कभी आपने, मैंने कहा ना, कभी आपको ये नहीं बोला कि नहीं, आप के ऊपर कभी कंपनी का प्रेशर आएगा, आप इस चीज को मेंटेन कीजिए। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि एक बिजनेस समझ करके, एक बिजनेस फैमिली समझ करके, एक परिवार अपना समझ करके बस सिर्फ आप अपने आप को मेंटेन कीजिए मित्रों। 100% आप देखिएगा, एक इतिहास कंपनी बनाने वाली है और आपकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो पहला नंबर जो डर है, उस डर को आप खत्म कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ अपने आप सिस्टम को निभाइए। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, तमाम तरह के प्लान हैं, तमाम तरह के लोग हैं, रोज कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, लोगों को कुछ न कुछ तकनीकी देते रहते हैं। मित्रों देखो, मैं किसी की बुराई नहीं बतलाऊंगा, दुनिया में जो भी आया, जो कुछ भी है, सब अच्छा है। लेकिन समझने की जरूरत है कि अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है तो माइंड को आपको एक जगह पे गोल बना करके काम करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करके काम करना पड़ेगा, आपकी जिंदगी वास्तव में बदल जाएगी। लेकिन अगर छोटे छोटे आप विभाजन रूप में अपने आप, अपने काम, अपने समय को बांटते रहेंगे, अपने दिमाग को बांटते रहेंगे, आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी यहाँ, कभी वहां। मैं कहता हूं मित्रों, कभी जिंदगी में जो आपको चाहिए हासिल नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में अगर आपको पढ़ना है तो गाड़ी को सिर्फ आगे देखिए, आगे पीछे देखिएगा तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए जीवन में आप जिस चीज को कर रहे हो, आप उसको कभी बैठिए और सोचिए कितनी अनंत संभावनाएं हैं कि आप मात्र 4, 6, 10, 20, 50, 100 कस्टमर में भी आप अपने जीवन की जो जरूरत है आप पूरी कर पा रहे हो मित्रों। और जीवन में एक चीज ध्यान रखना, बिना रिस्क लाइफ में इंसान को कभी कुछ भी अचीव नहीं होता। लेकिन रिस्क तब होता है जब वो नासमझी की हो। मैं आपसे कहता हूं, सभी से कहता हूं, अगर रिस्क समझ में आता कभी भी आइए और आप बैठिए और आप देखिए। मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों हूं, आखिर क्यों। जीवन में 2 चीज को बहुत ध्यान रखना, क्यों और कैसे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा क्यों हो। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़नी ना, तो 2 सवाल हमेशा अपने आप से पूछिए, क्यों और कैसे। और इंपॉर्टेंस लाइफ में क्यों है या कैसे है। अगर इस चीज को आप समझ जाते हो तो वास्तव में जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज अगर आप 5 साल से मेहनत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं आज जो कुछ भी हूं, ऐसा क्यों हूं। तो सबसे बड़ा जीवन का जो सवाल है वो क्यों का है। अगर जिंदगी में क्यों क्लियर हो जाए तो लाइफ में बहुत आगे आप निकल सकते हैं। आपने कभी सोचा कि आपको जहां होना चाहिए, जिस सपने को देख करके आपने सिस्टम की शुरुआत करी थी, जिस सिस्टम को समझ करके आपने कार्य का चालू किया था, क्या आप वहां तक पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंचे तो क्यों। या तो आपका क्यों क्लियर नहीं था कि आप इस सिस्टम को क्यों कर रहे हो। और मुझे जहां तक लगता है शायद ऐसा है कि आप अपने सीनियर के लिए कर रहे हो, कंपनी के लिए कर रहे हो।
अगर आपका क्यों क्लियर होता तो वास्तव में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होता। तो जीवन में हमेशा क्यों का बहुत इंपॉर्टेंस है मित्रों, उसके बाद कैसे। क्योंकि क्यों जो होता है वो भूख पैदा करता है, आपके लक्ष्य को स्पष्ट करता है, और कैसे करना है वो भी जानना जरूरी है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्यों इंपॉर्टेंट। तो आपकी लाइफ में क्यों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फला शहर जाना है, आपको आपकी जगह से चलो आपको मुंबई जाना है, तो आप जाएंगे? आप हमसे तुरंत सवाल करेंगे क्यों जाना है? करेंगे या नहीं करेंगे? 100% करेंगे। लेकिन बात अगर कैसे की आती हो तो मैं आपको बता दूं कि आप घर से निकलिए, रेलवे स्टेशन जाइए, टिकट लीजिए, गाड़ी पकड़िए, मुंबई की कोई भी टिकट कटा लीजिए और आप मुंबई उतर जाइए। मुंबई आप पहुंच जाएंगे। मैंने आपको रास्ता बता दिया कैसे जाना है। जरूरत पड़े तो मैं डायग्राम भी बना के दे दूं कैसे जाना है। क्या आप जाएंगे? बोलिए। कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सवाल आया ना, क्यों? अगर लाइफ का क्यों क्लियर हो जाए ना तो कैसे का जो मोल होता है ना, कैसे का जो इंपॉर्टेंस होता है ना, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपका क्यों क्लियर हो गया कि मुंबई क्यों जाना है, आपका कोई खास रिश्तेदार बीमार हो और वो लास्ट स्टेज पे हो और आपसे मिलना चाह रहा हो, कभी भी डेथ कर सकता है, और आपको पता चले, चाहे आप सो रहे हो या किसी फंक्शन में हो या किसी जगह पे हो, कहीं भी आप बिजी हो और आपको ये मैसेज मिले कि आपका बहुत चाहने वाला, आपका फला व्यक्ति लास्ट पोजीशन पे है और फला जगह पे है, आपसे मिलना चाह रहा है, क्या आप लोगों से पूछेंगे? अगर आप पार्टी में होंगे तुरंत आप बोलेंगे कि भाई साहब एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट से मुझे जाना है, आप पार्टी छोड़ देंगे। आप किसी फंक्शन में होंगे, आप किसी ऐसी भी जगह होंगे, आप कितने भी बिजी होंगे, आप वहां बोलेंगे कि भाई साहब एक्सक्यूज मी, मुझे इंपॉर्टेंट से मुझे जाना है। 99% आप किसी से भी नहीं पूछेंगे कैसे जाना है। क्यों? क्योंकि आपका गोल क्लियर हो गया कि आपको जाना कहां है और क्यों जाना है। आप फटाफट निकलेंगे, रिक्शा बस जो भी मिलेगा, रेलवे स्टेशन टिकट कटाए, आप अपने प्लेस पे पहुंच जाएंगे। यस या नो? पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो गया, लाइफ का फंडा क्लियर हो गया। मित्रों यही लाइफ है। आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपका क्यों क्लियर नहीं है कि भाई कर क्यों रहा हूं। अरे कैसे कर रहा हूं वो तो सबको पता है कि भाई ठीक है, सुबह उठा, 2 लोगों को फोन कर लिया, 4 लोगों से मिल लिया, 100 200 500 का काम कर लिया, पॉलिसी मिला ठीक है, नहीं मिला भाई क्या हुआ, ठीक है काम तो किया, 4 लोगों से मिला, रिस्पॉन्स नहीं आया, आ गया तो अच्छी बात है। ये आपका कैसे है? निकला तो भाई, 10 लोगों से मिला तो, 1 लोगों से मिला तो, आप क्या कर रहे हो? आपको अपनी जीवन में, यही कहावत है ना कि सफल और असफल में यही फर्क है कि सफल लोगों को जीवन का सूत्र पता और असफल लोगों को जीवन का सूत्र नहीं पता है, पहली चीज। दूसरी चीज, समथिंग टू डू, टुडेज टू डू, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है हम उसको नहीं समझते। हम कैसे करना है उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है, क्यों करना वो फोकस नहीं। आपने सुना होगा किसी ने कहा है कि अगर आप मुझे कुल्हाड़ी दो पेड़ काटने के लिए
तो 4 घंटे पेड़ काटने के बजाय मैं 2 घंटा उसमें धार दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर धार मजबूत होगी तो 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा। अगर धार मजबूत नहीं होगी, धार सही नहीं होगी, तो 4 घंटा आप काम कीजिए, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। वो 4 घंटे का काम आपको 8 घंटे करना पड़ेगा। तो आपकी जिंदगी में कैसे तो क्लियर है, आप कैसे पे काम कर रहे हो, क्यों पे नहीं काम। अगर क्यों पे काम करते तो आपका टारगेट क्लियर रहता कि मुझे कम से कम हर महीना इतने का व्यवसाय करना है, मुझे इसलिए इतना व्यवसाय करना है क्योंकि मुझे बाइक लेनी है, मुझे 4 व्हीलर लेना है, या मुझे इस साल अपना घर मकान बनाना है। तो जब आपका क्यों क्लियर होगा कि नहीं मुझे 50 लाख का मकान बनाना है, 25 लाख का मकान बनाना है, तो आप सोचिए, आपको पूछने की जरूरत है कि कैसे करना है। आपको नींद नहीं आएगी। आप 100% प्लानिंग में लग जाएंगे कि वो अगर 20 लाख रुपए मुझे कमाना है, 15 लाख मुझे कमाना है, तो मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, कैसे अचीव करूं गोल को। और आप प्लानिंग करना चालू कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, आपको पता चलेगा। जैसा कि मैंने बेसिक फॉर्मूले में बताया हुआ है, आप पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से अगर सिस्टम को फॉलो करके आप काम कर देंगे तो आपकी जिंदगी में अचीवमेंट आएगा। और आपका गोल आपको सोने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने ड्रीम बनाया हुआ कि साल के अंत तक मुझे कम से कम 10 लाख रुपए कमाना है, मुझे 20 लाख रुपए कमाना है, मुझे इतना कमाना है। मित्रों, वही होता है लाइफ में, अगर जिसके पास लक्ष्य नहीं होता ना, बहुत कुछ हासिल नहीं करता है। घर से आप गाड़ी लेके निकलो कभी, और आपको जाना कहाँ आपको पता नहीं है, क्या होता है, मूड में आया चलो, निकल लिया गाड़ी लेके। आप चौराहे तक जाओगे, गाड़ी खड़ी करके आप सोचोगे कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, तो थोड़ा इधर उधर आप घूमोगे, फिर घर पे आ जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी अपनी लाइफ का गोल क्लियर नहीं। अगर आपकी लाइफ का अपना गोल क्लियर होता तो आप 100% आप टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको गोल क्लियर है तो आप सोचिए आप क्या करेंगे। आप किसी से पूछेंगे? आप कहीं रुकेंगे बीच में? आप अपनी मंजिल पे सीधे पहुंचेंगे कि नहीं फला भाई कि हाँ मुझे जाना है। आपकी गाड़ी अगर घर से निकलेगी तो आपकी गाड़ी वहीं रुकने वाली है। लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं है, जाना कहाँ है क्लियर नहीं है, तो घर से निकलेंगे सही, लेकिन चौराहे पे, रास्ते में इधर से उधर घूम करके फिर घर पे आ जाएंगे। यही होता है अक्सर। तो अगर आपकी लाइफ का गोल क्लियर है तो आप दिमाग कहीं भी फालतू नहीं लगाएंगे, सीधा कॉन्सेंट्रेट आपके काम पे होगा, आपके मिशन पे होगा। आपने सुना होगा शार्प लेजर फोकस, मैग्नीफायर होता है, सूर्य की किरण में हम ऐसे करते हैं और सीधा वो किसी चीज को जला देता है। क्यों? क्योंकि सीधा एक जगह पे फोकस होता है और उस चीज को जला देता है। लेकिन थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां करूं तो क्या होगा? कभी भी उसमें आग नहीं लगेगी। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेट एकदम क्लियर है, फोकस आपका क्लियर है, तो मित्रों आपकी जिंदगी में उतना हासिल होगा जितना आप चाहते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज मार्केट में 50 तरह के कॉन्सेप्ट है। थोड़ा दिमाग यहां, थोड़ा दिमाग यहां, थोड़ा दिमाग वहां, थोड़ा दिमाग यहां। क्या हो रहा है? आप जो चाहते हो लाइफ में हासिल नहीं हो रहा है। आज यही ग्रुप है। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं आज लाखों रुपया कमा रहे, 50,000 कमा रहे, 25,000 कमा रहे, लेकिन आप क्यों नहीं? क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है। समस्या कहां नहीं है? किस चीज में समस्या नहीं है? आप समस्या देखते हो तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं कहता हूं
कि कोई भी कार्य करने से पहले पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, फिर 100% उस पर लग जाओ, पूरी ईमानदारी से लग जाओ। बीच में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले। तो कोई नहीं चाहता है, चाहे आपका समाज हो, आपका घर हो, आपका परिवार, कोई आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहा है। और ऐसे में अगर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो तो जीवन का दुर्भाग्य होगा, जिंदगी कोई और बदल नहीं सकता। दूसरी चीज मित्रों, आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, अपनी टाइम की कीमत को समझना पड़ेगा। जैसे अच्छा, आप सोचो अपने आप से कि आप महीने का कितना कमाना चाह रहे हो। आप अपनी वैल्यू क्या आंकते हो? 0, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000? मान लेता हूं 50,000। अगर कम से कम आप अपनी वैल्यू 50,000 की समझते हो कि मैं 50,000 महीना कमाना है, तो आप अपनी टाइम की कीमत को समझते हो? समझते हो आप क्या है टाइम की वैल्यू? आप 50,000 को 30 में डिवाइड कर दो। 50,000 को महीने के 30 दिन होते हैं, उसमें डिवाइड कर दो। कितना पड़ा एक दिन का? आप अगर आप जोड़ेंगे तो कम से कम महीने का, एक दिन का लगभग 1700-1800 रुपये पड़ता है। 1700 पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, एक दिन का 1700 रुपये। अब उस 1700 को मैं क्या करता हूं कि 8 घंटे में बांट देता हूं। अगर आप 8 घंटा मेहनत करते हैं तो, अगर 10 घंटा मेहनत करते हैं तो 10 घंटे में बांट दो। आपके पास 24 घंटा है। 24 घंटे में आप क्या करते हो? 8 घंटा, 7 घंटा एक हेल्थी पर्सन के लिए, 7 घंटा, 6.5 घंटा से 7 घंटा बहुत इनफ है आराम करना, नींद लेना। 6.5 घंटे से ज्यादा, 7 घंटे से ज्यादा सोना बीमारी को पालना। एक हेल्थ शरीर के लिए 7 घंटा इनफ। 2 घंटा खाना पीना, नहाना धोना, 7-2 9 घंटा। 1 घंटा फैमिली के साथ इंटरटेनमेंट, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। 10 घंटा। आपके पास बचा 14 घंटा। 14 घंटा में 4 घंटा और ले लो, इंटरटेनमेंट कर लो, घूम लो, टहल लो, चलो 10 घंटे की वैल्यू को आप पकड़ो। एक दिन का 1700 को 10 से डिवाइड कर दो, 1 घंटे की वैल्यू आपकी होती है कितना? 170 रुपया। 170 रुपये आपकी वैल्यू होती है मित्रों। अब अगर एक तो सोने का भी टाइम क्लियर, घूमने का भी टाइम क्लियर, सब कुछ करने का भी टाइम क्लियर, लेकिन काम के समय में अगर आप मस्ती करते हो, उसको भी आप कहीं फालतू वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप से पूछो, 1 घंटा अगर कहीं जाके आपने गपशप मारा तो आपने 170 रुपए का नुकसान किया। आप जाके चौराहे पे मस्ती किए, 170 रुपए का नुकसान किए। आधे घंटे फालतू लोगों के साथ बैठे तो सोचिए, आधे घंटे की कीमत निकालिए, यानी कि 60 से 70 रुपए आपने नुकसान किए। 2 से 3 घंटे आप जाके थिएटर में बर्बाद किए, तो वहां आपने कितने पैसे बर्बाद किए? आप अपनी वैल्यूज को समझिए। ये होता है फर्क बड़े लोगों में, छोटे लोगों में, क्योंकि वो वैल्यू को समझते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला, एक बिजनेसमैन था, बोला, मैं बस ऐसे बातचीत हो रही थी तो मैंने इसे पूछ लिया, काफी सक्सेस पर्सन, कि भाई लाइफ में कुछ इंटरटेनमेंट भी करते हो क्या? बोला, क्यों नहीं करते, क्या हम लोग इंसान नहीं है क्या? बोला, कब करते हो भाई? बोले, इंटरटेनमेंट के समय इंटरटेनमेंट, काम के समय काम, द टाइम ऑफ वैल्यू। हमारा फिक्स है, शेड्यूल फिक्स है कि हमें कब कौन सा काम करना है। जब मर्जी में आए ये काम कर लिया, जब मर्जी में आए वो काम कर लिया। ये लाइफ नहीं है। ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको सफल होना तो आपकी लाइफ में शेड्यूल होना चाहिए।
शेड्यूल इस चीज का होना चाहिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 6 दिन 100% लगा दो, एक दिन तो कुछ भी करो या जो भी बाकी है। जब आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस नहीं हो तो आपकी लाइफ सीरियस बन कैसे सकती है? कभी आप सोचते हो कब हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो जीवन के फॉर्मूला को आप तय कीजिए, समय की इंपॉर्टेंस को समझिए। आप जितना सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जिंदगी निकल रही हो। कल 25 के थे, आज 30 के हो, कल 40 के हो जाओगे, और कल 45 के हो जाओगे, कल 50 के हो जाओगे। आप अपने आप से पूछो कि आप लाइफ में क्या बनाए हो, क्या चाहते हो? कि जिंदगी ऐसे निकल जाए और कल हम दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाए। कितना बैंक बैलेंस बनाया आपने, कितना बनाया आपने? आप सोचो मित्रों, इस समय पे अगर कोई काम ना किया जाए, जिंदगी, आज मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कोई एक्टर के एक समय होता है, अगर वो अपनी यंगेस्ट लाइफ में कुछ रिकॉर्ड नहीं बना पाए, उम्र ढलने के बाद उसे कोई पूछता भी नहीं। मित्रों, एक बहुत कड़वा सत्य है। आप अपनी जिंदगी के एक्टर हो, अरे कर डालो। मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। 40 साल, लास्ट टू लास्ट 40 साल तक जो हिस्ट्री बनाना है बना लो। 40 साल के बाद धीरे धीरे आपका दिमाग और आपकी बॉडी आपको कोऑपरेट करना धीरे धीरे कम कर देती है। अरे हौसले कितने भी बुलंद हो, हौसले कितने भी बुलंद हो, आपके अंदर कितनी भी अंदर की जवानी उबल रही हो, लेकिन आज अमिताभ बच्चन वो 16 साल, वो 18 साल, 22 साल वाला रोल अब नहीं कर सकता। क्या एक्टिंग मर गई? नहीं मित्रों, वो समय निकल गया। समय पर रहते अगर आपने जबरदस्त एक्टिंग कर लिया तो आप स्टार बनेंगे, बादशाह बनेंगे, लेकिन समय निकल गया तो फिर आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर सिर्फ आप सोचोगे काश में ये किया होता, काश में वो किया होता। मित्रों, काश से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कोशिश की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोशिश, जो लोग बोलते हैं कोशिश करने वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर भी कमियां हैं। वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी अपने लाइफ के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि कोशिश का मतलब ही होता है कि कहीं ऑप्शन है, कहीं उसके बीच में भी कुछ लेकिन किंतु परंतु है। भाई कोशिश करेंगे, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, श्योर कि करेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए आप वर्ड को बोल के देखिए, करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, आप किसी को काम देते हैं कि भाई साहब ये काम करना, ये सामान आप उनको दे देना, और सामने वाला बोला ठीक है भैया टेंशन मत लो मैं दे दूंगा। अब आप बेहिचक बिना टेंशन के आप हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले ने ये कहा हाँ मैं दे दूंगा। अब आप श्योर हो जाएंगे, और जिसने बोला ना वो भी श्योर हो जाएगा कि मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं दे दूंगा। लेकिन आप किसी को बोलते भाई साहब ये सामान आप उनको दे देना, वो बोलता ठीक है भैया कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है, संदेह नजर नहीं आ रहा आपको? कोशिश करूंगा यानी इसका मतलब है कि दे सकता हूं बट श्योर नहीं। आप अगर विश्वास करते हैं सामने वाले के ऊपर तो आप भी मूर्ख, क्योंकि सामने वाले पहले कहा है कि कोशिश करेगा, श्योरिटी नहीं दिया कि वो करेगा। असफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी है। आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा। आप श्योर नहीं हो, करूंगा। जिस दिन आप कमिटेड हो जाओगे, करूंगा, कोशिश वर्ड को भी रिमूव कर दोगे, फिर देखो लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। तो जीवन
का सार बहुत सिंपल सा है, बहुत संक्षिप्त सा है। जो समझ गया वो बहुत आगे निकल गया मित्रों, और जो नहीं समझा उसके हाथ से जीवन निकल गया, सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रह गया। मित्रों, जब जिंदगी में कुछ करने का समय होता है ना, तब हम मस्ती करते हैं, और जब जीवन में इंजॉयमेंट का समय होता है, जीवन का आनंद लेने का समय होता है, जीवन को जीने का समय होता है ना, तब हम क्या करते हैं? तब हम जिंदगी का रोना रोते हैं, तब जिंदगी को घिसते हैं। ऐसी जिंदगी चाहते हो आप? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इतिहास बना डालो, कुछ कर डालो। आपने एक सॉन्ग सुना है कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर डालो, कुछ ऐसी जिंदगी में एक गोल, एक लक्ष्य बनाकर उसको पूरा कर डालो कि एक समय के बाद जिंदगी को सिर्फ जियो। अरे मरते दम तक सिर्फ करते रहोगे तो लाइफ को एंजॉय कब करोगे? ना आप जी पाओगे ना आप मर पाओगे। तमाम एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, जीवन की परिभाषा बहुत सिंपल सी, उसे समझ लेना बहुत जरूरी है। 3 भागों में जीवन बटा हुआ। पहला भाग ये होता है कि जब आपके जीवन में आप पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, एक एंटरटेनमेंट लाइफ का होता है जो सभी लोग करते हैं। लेकिन दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है शिद्दत से आपके अपने गोल के ऊपर पूरी ईमानदारी से काम करना। वो उम्र होती है 25 साल से लेकर के 40 साल का, मैक्स टू मैक्स 50 साल का। और 50 साल के बाद को जो दूसरा जीवन होता है वो जीवन होता है जीवन जीने का, कुछ करने का नहीं, जीवन जीने का। लेकिन 60-70% लोग गलती क्या करते हैं पता है? कि जब जीवन में पढ़ने लिखने कुछ बनने का समय होता है तब वो मस्ती करते हैं, ध्यान नहीं देते। अब जीवन में जब कुछ करने का समय होता है उस समय भी वो मस्ती करते हैं, सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ के प्रति, जिंदगी की कीमत को समझते ही नहीं है, अपनी वैल्यू को समझते ही नहीं है। धीरे धीरे जब 30 साल, 35 साल, 40 साल, 1 से 2, 2 से 4 जब परिवार बड़ा हो जाता है तब क्या होगा? अब आप सोचिए बहुत ध्यान से। जीवन की जरूरत बढ़ जाएगी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके खर्चे, परिवार के खर्चे। अब आपकी जिंदगी कैसे होने वाली आप सोचिए। जब आपको कुछ करना था तब आपने मस्ती करी, अब आपकी जिंदगी उनके पीछे तबाह होने वाली है। अब आप 50 के हो जाओ कि 55 के हो जाओ कि 60 के हो जाओ, अब आपको घिसना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिंदगी में जब कमाने का समय था तब आपने मस्ती करी, आपने कीमत समझा ही नहीं जीवन का, जीवन की वैल्यूज को नहीं समझा। और यही होता है, आप देखो लगभग हमारे समाज में तमाम लगभग 60-70% में लोगों को यही हालात में देखता हूं। क्या जो 55-60 की उम्र है फिर भी उनको करना पड़ रहा है, जिंदगी घिस रहे हैं। क्यों घिस रहे हो? मित्रों, सोचो कि सब कुछ बनाने के बाद भी इंसान चैन की लाइफ नहीं जी पा रहा है, सब कुछ नहीं मेंटेन कर पा रहा है। महंगाई का रेशियो देखो, समाज का स्थिति देखो, इनकम का रेशियो देखो। और अगर हम ऐसे सिचुएशन में जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दिन को टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो आप सोचो क्या होगा जिंदगी में, क्या हासिल होगा। आप कैलेंडर पे नोट करो, आप अपनी डायरी में नोट करो कि आज के दिन हमने क्या किया, और 1 साल बाद उस डायरी को आप पलटो, अपनी लाइफ की डायरी को पलटो और आप देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके सारे पन्ने खाली हैं या आपने कुछ किया है। अगर सारे पन्ने खाली हैं तो उसका दोष आप किसको देना चाहोगे? ऊपर वाले को? ऊपर वाले को देना चाहोगे? अगर डायरी आपको दी गई थी तो लिखना आपका काम था कि आज आपने क्या किया। मित्रों, अगर आपने डायरी पे कुछ लिखा है, अगर आपने कुछ लिखा है,
आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद भी पलटोगे, आप डायरी के पन्ने पे लिखा हुआ नजर आएगा कि आपने कुछ लिखा था। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो 10 साल बाद भी पलटेंगे तो डायरी में सादा ही नजर आएगा मित्रों। मित्रों, जीवन और डायरी बहुत समान है। ऊपर वाला भी आपको बिल्कुल एकदम कोरे कागज दे के भेजा है कि जाओ और अपनी किस्मत जैसी लिखनी है लिख लो, जैसी लिखनी है लिख लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आकर के उस चीज में क्या करते हैं, फेयर के बजाय रफ करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो जब आप कुछ भी लिखोगे तो जब भी पलटोगे तो वही कुछ भी नजर आएगा कि आपने अच्छा लिखा, क्या बनाया उसमें। तो बहुत सिंपल सा सार, बहुत संक्षिप्त सा सार है जीवन का मित्रों। कुछ लोग जीवन के तमाम, मैं देखता हूं कि अन्य चीजों में उलझ जाते हैं। जीवन क्या है? जीवन तो एक कठपुतली है, जीवन तो एक खिलौना है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा। ये तमाम तकियानुसी जो बातें इंसान को नेगेटिव करके रख देता है। आप ऐसे लोगों से, ऐसे मंडली से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को क्या कर रहा है, आपको नेगेटिव कर दे रहा है, डेमोलाइज कर दे। Sunlord Business Limited. Trained by Power of Education. Led by Senses Group. Designed by SRIL Group. Media partner अपना भारत देश. Management. And management. Development supporting team.
Sunlord Business Limited.